फाइन, तो शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट डायग्राम और सिक्वेंशियल सर्किट डायग्राम में डिफरेंस क्या है? मैं आपको पहले एग्जांपल दे दूं। आपने फुल एडर की सर्किट डायग्राम देखा होगा, हाफ एडर का सर्किट डायग्राम देखा होगा, फुल सबट्रैक्टर का देखा होगा, हाफ सबट्रैक्टर का देखा होगा, बीसीडी एडर का देखा होगा। ये जितने भी सर्किट डायग्राम है ये सब कॉम्बिनेशन सर्किट डायग्राम बोले जाते हैं। उसका बेसिक रीज़न ये है कि आपका जो करंट स्टेट है वो प्रीवियस स्टेट पर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए ये सब सर्किट डायग्राम को आप कॉम्बिनेशनल सर्किट डायग्राम बोलते हैं। और जहाँ तक सिक्वेंशियल सर्किट डायग्राम का कंसर्न है, उसका मतलब ये होता है कि आपका करंट स्टेट प्रीवियस स्टेट पे डिपेंडेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ। फॉर एग्जांपल कोई काउंटर है, आप कोई सिग्नल पे खड़े हो, आप देख रहे हो सामने काउंटर की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। उसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर आपका जो करंट स्टेट है वो प्रीवियस स्टेट पे डिपेंडेंट है। उसका मतलब क्या हुआ कि सिक्वेंशियल सर्किट डायग्राम कुछ नई बात नहीं है, वो कॉम्बिनेशन सर्किट डायग्राम है। बट कॉम्बिनेशन सर्किट डायग्राम को जो करंट स्टेट प्रोसेस करने के लिए प्रीवियस स्टेट की ज़रूरत है, उसे किसी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किया जाता है। और ये जो स्टोरेज एलिमेंट है, ये मेमोरी एलिमेंट है, इसी को फ्लिप फ्लॉप बोला जाता है। अब ये सर्किट डायग्राम आपके सामने जो अभी है, वहाँ पर देखो कॉम्बिनेशन सर्किट डायग्राम, वहाँ पर मेमोरी एलिमेंट लिखा हुआ है। और वहाँ से एक एरो कहाँ जा रहा है आपका, फिर से कॉम्बिनेशन सर्किट डायग्राम। अब मेमोरी एलिमेंट की जगह पे ये क्या लिख देते हैं, ध्यान से देखना। इन्होंने मेंशन कर दिया फ्लिप फ्लॉप्स। अब फ्लिप फ्लॉप्स को कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्लॉक पल्स है। अब क्लॉक पल्स क्या होता है वो थोड़ी देर में अभी आपको पता चल जाएगा। बट आई होप सो कॉम्बिनेशन सर्किट डायग्राम और सिक्वेंशियल सर्किट डायग्राम के बीच का डिफरेंस आपको पता चल गया है। फाइन।